अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफा नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रेडी होकर एक जगह जा रही हूँ। एक जगह क्या मतलब जौहर टाउन जा रही हूँ। वहाँ पे पॉडकास्ट है, सो मैंने सोचा कि अच्छा किन के साथ है वो मैं आपको जब व्लॉग में आगे बताऊँगी और उनसे मुलाकात भी करवाऊँगी तो आपको बता दूँगी और क्या बात हो रही थी, क्या था, कैसा रहा या कैसा जाने वाला है, तो सब कुछ मैं आपको पता है। मैं आपको यहाँ हमेशा मुझे ऐसा क्यों हॉरर सीन क्यों लगता है। अच्छा, तो मैं बताऊंगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी। सो देखते हैं कि कैसा जाता है, कैसा होता है। पहले तो मुझे एक चैलेंज है कि मुझे एड्रेस पर पहुंचना है, वो भी टाइम पर, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट टाइम है उस एरिया में, मैं अभी तक नहीं गई हुई। सो लेट्स सी कि हम और हाँ, इंटरनेट चूँकि चल नहीं रहा और उसकी सर्विस थोड़ी सी डाउन है और 4G मुझे नहीं पता कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मे बी हम बगैर मैप के पहुँचें। सो इसीलिए मैंने कहा कि चैलेंज है। सो लेट्स सी कैसा जाता है। मैप से पहले भी लोग जीते थे, कहना पड़ेगा। हाँ, तो अब आप मेरे साथ रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और ज़ाहिर है ये एक जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की है, अब आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है और मेरा साथ देना है। सो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती है साथ बात करते और डिफरेंट लोगों से बात करवाते हुए। थैंक यू। सो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से। काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह, मैं इस व्लॉग के अंदर असल वजह नहीं बयान करूँगी, शायद बहुत सारे लोग समझ जाए, बिकॉज़ व्लॉग में भी बहुत लेट अपलोड हो और आप लोग बहुत बाद में इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। उस वजह से क्लाइंट्स को डील करना, चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। एक चीज़ आपसे सॉरी मेरे हाथ के लिए, और एक चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो रही, जो कमिटमेंट की है वो आगे से आगे होती जा रही है, चीज़ अपलोड नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। जिन लोगों का काम ऑनलाइन है, चाहे साद की तरह, बाय द वे साद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इससे ज़्यादा मैं आपको बुलवाऊंगी नहीं। अच्छा, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो बेचारे ऑनलाइन काम कर रहे हैं साद की तरह, मेरी तरह, उन लोगों का काम बहुत ख़राब हो गया। बाय द वे साथ मार्केटिंग वगैरह देखते हैं, ये मतलब नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन उसको देख रहे होते हैं, बाहर के जो क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली आप उसको किस तरह देखेंगे। बहरहाल, तो अभी हम जा रहे हैं, लेट्स सी कि कौन सा रास्ता खुला हुआ है, कौन सा बंद है, बिकॉज डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो कैंट वाला एरिया है जी वो सील हुआ है, आई डोंट नो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कलमा चौक है वहाँ पर कोई टैंकर खड़ा हुआ है। सो आई डोंट नो, और लेट्स सी कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। साथ ही हम कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो हम जा रहे हैं कैंची से। सो अब लेट्स सी कि जौहर टाउन हम किस वक्त पहुंचते हैं। टाइम तो 3:30 का था, लेकिन आई थिंक इस वक्त पर 3:15 या ऐसे कुछ टाइम हो गया है, और इतनी जल्दी तो अब कोई जहाज़ ही हो तो जल्दी पहुंचेगा। दूसरे वाला जहाज़ नहीं जो बेचारा लैंड हो रहा होता है, वो तो कभी भी नहीं टाइम पे पहुंच सकता। बहरहाल, तो हम अभी अब जाते हैं, लेट्स सी, फिर मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कि आज का जो हमारी रिकॉर्डिंग है, पॉडकास्ट है, वो किन के साथ है। तो मैं कोशिश करूँगी उनसे बात भी हो, और पॉडकास्ट के दौरान अगर मैं कोई क्लिप्स वगैरह आपसे शेयर कर सकी तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मैंने सोचा ज़रा साथ साथ आपको बताती चली जाऊँ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसलिए आपको कहा कि मैं असल वजह बोलूँगी ही नहीं क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँ कि जिसने जो करना है वो करे, जिसने प्रोटेस्ट करना है वो करे। लेकिन अगर किसी की भी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो ये बात गलत है। जो भी करना है पुरअमन तरीके से करें। हमें इतना प्रॉब्लम बना हुआ है, कितने लोगों का रिस्क इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। सो अब इंटरनेट वो नहीं है कि सिर्फ हम वो टीन एज वाली चीज़ से हम निकल गए हैं कि जिसमें हमने सिर्फ रातों को बातें करने के लिए चीज़ें यूज़ करनी है या चैटिंग करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, अब हमारे लिए एक सीरियस बात है। अब तो पाकिस्तान में 13 साल के बच्चे भी ई-कॉमर्स और इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो सबको काम ही करना होता है। चलिए, तो अब वो स्टोन एज में चले जाना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन शादी जो है वो अपने ग्लासेस में बड़े हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खुदारा हम लोग मुसलमान हैं, शख्सियत परस्ती से निकलें और सर जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे झुकाएं, बस। वेरी इंपॉर्टेंट यही मैं ज़ाहिर है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलती, मुझे बहुत डर लगता है इतना सब भी बोलते हुए, लेकिन जो शादी ने कहा मैं उस चीज़ से मैं कह सकती हूँ कि अग्री करती हूँ। आप देखें ना, सामने देखा है किस किस को आप सुधारेंगे कि हमारी मेन रोड है और उसके ऊपर से मेन बुलेवार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा, तो उससे ऐसे गुजर रहे हैं लोग जिस तरह के अपने अब्बा की सड़क है। अब आप सोचो खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो। सो जो साथ ने बात की, मैं वही कहूँगी कि प्लीज़ शख्सियत परस्ती किसी की भी हो, ये हम सिर्फ किसी एक जमात या किसी एक इंसान या किसी एक एक्टर, किसी एक आर्टिस्ट की बात नहीं करें।
किसी के भी प्लीज़ ये चीज़ सही नहीं है। नोबडी इज़ परफेक्ट। अभी हम गुजर रहे हैं अपनी टनल में से, मैं ऐसे कहती हूँ टनल, इतना मज़ा आता है। और टनल के एंड पे देखें लाइट होती है। हाँ, हमेशा टनल के एंड पे लाइट होती है, लेकिन देखने वालों के लिए रोशनी भी उनको मिलती है जो लोग ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे नहीं मिलती ज़िंदगी में रोशनी, भाई ये देखें ऐसी रोशनी। और वो तब मिलती है जब आपका ईमान अल्लाह ताला पे हो। सिर्फ अल्लाह ताला के आगे से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला के आगे सर झुकाना है, बाकी हर चीज़ फ़ानी है। बिल्कुल, बेशक। सो इन्हीं चीज़ों को लेकर चलें, खुद मेहनत करें, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं आपको ये बता दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इस सिचुएशन में से हमें खुद निकलना होगा। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, बिकॉज़ हम लोग किसी की नीयत नहीं जान सकते कि मैं यहाँ बैठे बता दूं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ अंदर से ठीक नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या नज़र आ रहा है, कौन सही है कौन गलत है। सो आई डोंट नो। इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बाकी अब जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज़ मेरे जहन में वही चीज़ घूम रही है कि हम किस तरह पहुँचेंगे। सो अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क में ना अमन को कायम रखे, मैं तो ये कहती हूँ, पूरी दुनिया में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में क्यों। सो बाकी अब रास्ते में क्या वहाँ पहुँच कर सारी बातें मैं आपको बताती चली जाऊँगी। अपना आप लोगों ने ख्याल तो रखना है, लेकिन मेरे साथ साथ रहना है। सो मैं पॉडकास्ट की जगह पहुंच गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि कौन है, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, और जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऑब्वियसली सरप्राइज़ होगा। सेटअप ये जो सारा लगा हुआ है ना, वो बाकायदा उसी के लिए है, लेकिन मैंने पहले जब तक मैं बोलूँ ना, आपको पता है मेरा भी गुजारा नहीं होता। तो मैं देखो, मैं एंगल ढूंढ रही हूँ अपना, जहाँ पे मैं अच्छी भी लगूँ, प्यारी भी लगूँ, और साथ देखें कौन है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ैनब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो ज़ैनब कर रही हैं पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये बहुत ही धुआंधार धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज हम लोग फिटनेस और वेलनेस से ताल्लुक़ रखते हैं। सो बहुत सारी, मैं कहती हूँ मज़े की बल्कि चिट चैट होने वाली है, बड़ी कैंडिड सी होगी। मैं असल में उसको हिंट नहीं दे रही कि कैंडिड सी बात करना, वो जो मर्जी बात करे, लेकिन होता है लोग उसको क्या प्लीज़ हाथ खोला रखना, ऐसा नहीं है। सो ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाकी बातें हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन है, लेकिन बाद में, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए होती है ना चलाकी कंटेंट की, ये आप सीख लें। सो बाकी बातें मैं आपसे करती हूँ बाद में। उनको पता था कि किस में मैं डिटेक्ट नहीं कर सकती थी एक चीज़ को, तो कहीं तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ये हम 2 महीने बाद अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, मैंने कहा ओके, सिर्फ 2 months थे मेरे पास। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ मैंने सोचा, माइंड साइंस मेरी फील्ड है, तो मैंने वहाँ पर सिर्फ सोचा कि क्या मैं जहन में सोच सकती हूँ कि ये हो सकता है, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ यू कैन सी इट, यू कैन मेक इट एंड यू कैन अचीव इट। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये अगर जहन में आ रहा है तो बस अब सामने ही करना है, ये हो जाएगा। बस उसके बाद फिर इरादा किया, नियत की इस चीज की, और 2 months की प्रैक्टिस भी कोई इतनी खास नहीं थी। मैं अपनी फिटनेस ही करा रही होती थी, सारी चीजें कर रही थी, और बस उसको जहन में समझ में पकाती रहती थी, अच्छा ये हो जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट की, ये इसको भेज दिया, अप्रूव हो गया। तो वो अलग है, और उसको इंडिया ने अप्रूव किया। अच्छा, उसको हमारे यूके यूएसए ने अप्रूव किया, और एंड पर जाकर फिर गिनीज ने अप्रूव किया। और हर दफा मैं अपना ही रेकॉर्ड ब्रेक करती थी। पहले 14,000 से 16 में 17 तक गई, फिर उसके बाद हमने 21,000 प्लस की हमने। अमेजिंग, थैंक यू। और उसके बाद उसको हमने क्लेम करके किया, 80,983 फिगर बनाना था, और वो हमने करके, और शुक्र है कि उस दौरान मेरा रैकेट अप्रूव हुआ जब सबके जो रैकेट को रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा, और मुझे भी लगा था, मैं तो नहीं हूँ, ये पक्की बात है, हो सकता है ये हो जाए। तो मुझे लोगों ने कहा तरह रेडी रहना, मैं कहा ओके, बट मैंने एक चीज ये कही, मैंने मेहनत। पॉडकास्ट हो चुका है, कैसा हुआ क्या हम सुनेंगे ज़ैनब की जुबानी। जी ज़ैनब। पॉडकास्ट बहुत ही मजे का था, और सुलाफे के साथ ऑलवेज हमारी जो एक एनर्जी मैच कर रही होती है। एट दी एंड मुझे ये लग रहा था बस कैमरामैन हमें धक्के देकर ही पॉडकास्ट रूम से बाहर निकालेगा, क्योंकि हम बस करने का नाम नहीं ले रहे थे। वी वर सो ऑन द पीक स्टार्टेड, और इतना हमने डिस्कशन, हमने कहा बस रोको नहीं हमें। हाँ, मैं बोलने दो, वो हमारे जो अपने दर्द थे ना, वो जो गम थे, वो हमने सारे निकाले। हमारा कैथारसिस था एक्चुअली उसके अंदर। बेसिकली सुलाफे ने तो मेरी एक कह लें कि लाफ थेरेपी भी की, जिसको हमने बड़ा एंजॉय भी किया। फिर हमने जो है काफी डिस्कशन की बाद में भी, पॉडकास्ट के बाद भी। लेकिन जो डिस्कशन, वही बात है कि आप ऑफ कैमरा करते हो, वो जरा एक स्पेशल और मजे स्पेशल होती है, वो हम आपको बता नहीं सकते। वो ये बात नहीं कि वो सेंसर बातें होती हैं, कि हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, गम ऐसे होते हैं जो हम आपको अब वो पास ऑन नहीं करना चाह रहे ना, हम चाहते हैं खुश रहें। बिल्कुल। तो हमारे आपस की जो बातें वो हम खुद ही शेयर करेंगे। सो ज़ैनब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, फिर से दोबारा से पीटीवी के सेट पर हो या जब भी करते हैं। और मैं चाहूंगी कि मेरे जो शोज हों वो ज़ैनब के साथ हों। सीरियसली के साथ शोज करने का बड़ा मजा आता है। ये वो बंदी है जो मिथ्स को एक तरह से ऐसे खत्म करती है, जो लोग कह रहे होते हैं वेट लॉस ये है वो जो खराब करती है, उसको सही कर रही होती है। सो मैं ऑलवेज नाइस बीइंग विद यू,
मजा आता है कि एनर्जी सेम गोज फॉर यू ज़ैनब, सेम गोज फॉर जहाँ लड़कियाँ हो ना आपस में एक दूसरे की तारीफें करती है, बिल्कुल इस टाइप का completely। हाँ। और ये क्यों होता है ताकि तुम मुझे भी बोलो मेरे नहीं रॉन्ग नहीं हो रहा होता है, नहीं हो रहा, आप भी बहुत अच्छी लग रही है हो रहा होता है, लेकिन जब आप एक चीज अंदर से बोलते हो और वो नजर आती है, वो चीज आप जब डिस्कशन में भी आते हो तो वो चीज नजर आ जाती है, जो चीज ऊपर से बोलते हो वो डिफरेंट होती है, जो अंदर से आ रही होती है वो नजर आती है। ये सही बात है। सो आपको प्योर रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, इसी तरह जिस तरह ज़ैनब अपने काम के साथ माशाल्लाह ऑनेस्ट है। हमारी दुआ है और देखने वालों की तरफ से भी आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह काम करती रहें और अच्छा काम करती रहें जैसे आप कर रही हैं, और लोगों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करती रहें। आप लोगों से तो बाद में मैं आपकी जान खाती रहूँगी साथ साथ, अब मैं ज़ैनब की बाकायदा जान खाऊँ, उसके बाद फिर मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और फिर मेरे ख्याल से मुझे साथ के साथ कैरियोके पे भी जाना है। हाँ जी, मेरी बुकिंग पहले ही हो जाती है, मतलब मैं घर नहीं जा सकती है, मेकअप नहीं उतरेगा। सो बाकी बातें आपसे तो कैरियोके से वापस आ चुके हैं, और आज का दिन कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत लंबा था, और कब से स्टार्ट हुआ, रेडी हो रहे थे, रिकॉर्डिंग के लिए गए, और उसके बाद कैरियोके पर गए। घर आकर पहले मैंने खाना खाया था बाय द वे, बिकॉज़ मैं अपनी मील्स मिस नहीं करना चाहती, और उसके बाद फिर हमने सिंगिंग का सेशन था जो कि बहुत हमने इन्जॉय किया, बिकॉज़ वो लोग हमारी फैमिली की तरह बल्कि फ़ैमिली हैं। सो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। सो आई होप आप लोगों ने भी इसको इन्जॉय किया होगा। और मैं ज़्यादा अभी हिलना नहीं चाह रही, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कैमरा ऐसे 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 क्यों करती हो, वाई, तो मैंने उसे बोला कि ओके मैं ख्याल रखूँगी। सो मैंने ट्राई किया, साथ साथ मैंने आपको बता भी दिया। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना भी पसंद आई हो फिर भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप इसको शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जैसे ही इस तरह की कोई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिले। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफे नकवी बैकग्राउंड में इस किचन के साथ, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।